अभी तो तमाशा शुरू हुआ है और पर्दा उठा है, तमाशा शुरू हुआ है। पर्दा गिरने तक कितने और पर्दे उठते हैं वो आप देखते रहिए इंशाल्लाह। सुना है खान साहब की भी गिरफ्तारी का कोई माहौल बन रहा है, ये कोशिश हो रही है। हाँ, वो देखें, वादा तो इमरान खान को ये बताया गया है कि एक बहुत ताकतवर आदमी ने वादा किया है नवाज शरीफ से कि ना सिर्फ इमरान खान को नायल किया जाएगा बल्कि गिरफ्तार भी किया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन इमरान खान साहब को मिली है और मैंने ये यानी आपको जो बात बताई है मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अब वो जो वादा है वो पूरा होता है या नहीं होता है इसको देखना पड़ेगा, लेकिन वादा पूरा करने के लिए कोई असेसमेंट बेहतर करनी पड़ेगी। इससे पहले हमारे पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों ने जितनी भी असेसमेंट की हैं उनके नतीजे में इदारों को नुकसान हुआ है और लोगों से उनका फासला बढ़ा है। तो वो उनको ये देखना पड़ेगा कि दोबारा गलत असेसमेंट करके कोई गलत फैसले करके एक दफ़ा फिर जो है वो लोगों के दिलों के अंदर मज़ीद गिले शिकवे पैदा करने के बजाय अगर वो बेहतर कर सके तो ठीक है, वरना इससे पहले तो वो अच्छा नहीं कर पाए बल्कि जो काम किया वो उल्टा पड़ गया। तो ऐसी कोई स्ट्रेटजी तो नहीं है कि खान साहब को जेल में रख के या सीनियर लीडरशिप को जेल में रख के उसके बाद इलेक्शंस करवाए जाएं पीटीआई के? इससे देखें, ये मुमकिन नहीं होता और बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, किया भी जा सकता है। इमरान खान के ऊपर कोई मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के, कोई इस किस्म के कोई बड़े मुकदमात नहीं है, ना गद्दारी के, ना कोई इस तरह की चीज़ें हैं। अब किस केस में अंदर रखना है ये एक बड़ा सवाल है। अगर इलेक्शन कमीशन ने अपनी तौहीन के अंदर बंदे अंदर रख के और फिर इलेक्शन करवाना है तो फिर तो ये इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता। पीछे देख के चलते चलते करने की जी एंकर इमरान रियाज साहब के साथ हैं। इमरान भाई, आप मिले कुछ दिन पहले, खान साहब से आप कह रहे थे कि बड़ा इज्तिमा होगा, सरप्राइज़ देंगे, लगता है ये तो काम उल्टा तो नहीं होगा कि? नहीं, ये आपको क्या लगता है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दिन बेहतर था या बुरा था? ज़ाहिर बात है, फवाद चौधरी साहब ये सियासी कारकुन जो भी गिरफ्तार होते हैं वो कहते हैं कि उनकी जेवर जैसी कड़ी होती है, कद बड़ा हो जाता है उनका। तो ये बात अब सबको समझ क्यों नहीं आई? आप कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र अब 30 साल हो गई। 70 साल तजुर्बा है उनका। अच्छा, चलो ये बताएं कि कहीं ये ट्रेलर तो नहीं था, रिहर्सल तो नहीं थी किसी बड़ी गिरफ्तारी की? तो कर लें, देखें पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मजाक हुए हैं, हमने होते हुए देखे हैं, मज़ीद करके देखें। इससे पहले पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों ने जो तजर्बात किए हैं माजी में तो कामयाब होते रहे, माजी करीब में अभी जो हमने देखे उनमें लोगों के गिले शिकवों में इजाफा हुआ ठीक, और एक खलीज पैदा हुई है इदारों में और पब्लिक के अंदर बदकिस्मती से, और ये नफ़रत का बीज बोया गया है। तो मुझे नहीं लगता कि असेसमेंट इस दफ़ा ठीक की जा रही है। वही लोग असेसमेंट कर रहे हैं जिन्होंने पहले की थी, पहले उनकी असेसमेंट उल्टी पड़ गई थी, बल्कि कुछ लोगों ने ये कहा भी था कि मिस कैलकुलेशन हो गई और असेसमेंट हमारी ठीक नहीं हो सकी। मुबैना तौर पे कुछ लोगों की ये बातें बाहर निकली थी। तो अब ये असेसमेंट कैसे ठीक है गलत है इसका फैसला तो वक्त करेगा, लेकिन गिरफ्तारियां जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को कमज़ोर नहीं करती। हाँ, गिरफ्तारी अगर किसी की करप्शन पे हो रही है, किसी की मनी लॉन्ड्रिंग पे हो रही है, किसी की गिरफ्तारी अगर मुल्क के अंदर लूट मार करने पे हो रही है और पैसा बरामद हो रहा है तो फिर तो उसको बहुत अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और उस आदमी को पॉलिटिकल डेंट भी पड़ता है। हमने ये देखा है कि जो बंदा भी करप्शन में गिरफ्तार होता है उसका पॉलिटिकल डेंट उसके साथ होता है। ठीक, पाकिस्तान में लोगों में इतना शऊर है, लेकिन जिसको आप बोलने के ऊपर, बात करने के ऊपर, तहरीक चलाने के ऊपर, एहतजाज करने के ऊपर या आज़ादी इजहार पे गिरफ्तार करते हैं, वो पहले से ज़्यादा लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। चलिए, आपके साथ ये हुआ था, आपको इसी तरह गिरफ्तार किया गया, कभी एक ज़िले में कभी दूसरे ज़िले में, इसी अदालत से आपको भी इंसाफ मिला था, तो आप इस्लामाबाद में बैठे हुए थे, आपने कहा था पुलिस से कोई और काम करवाता है, और मैंने वो क्लिप देखा सदीक जान के साथ वाला, तो इस बार पुलिस को मोहसिन नकवी से आया ऑर्डर या कहीं और से आया? मोहसिन नकवी को कहाँ से ऑर्डर आया ये पता करवाएं। चले, अच्छा, अगर हम इवन इसकी बुनियाद के ऊपर, क्योंकि आपको भी बताया और खान साहब भी, मेरी भी जब मुलाकात हुई वो यही कह रहे थे कि उनको अंदाज़ा आया कि नाहिल भी हो सकते हैं, गिरफ्तार भी हो सकते हैं। अगर हुआ तो पिछले 8 महीनों में कम से कम कुछ हल्के कामयाब नहीं हो सके ना तहरीक इंसाफ को तोड़ने में, यही पुराना तजर्बा है। देखिए, ये सारा कुछ होना था, इमरान खान साहब को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई है। उसी सोर्स से मुझे भी पता चला है कि नवाज शरीफ साहब से बहुत ताकतवर लोगों ने वादा किया है कि इमरान खान को नायल भी करेंगे, गिरफ्तार भी करेंगे, और ये वादा पूरा करने का वक्त था। टाइमलाइन सारी ख़राब हो गई है क्योंकि इस सारी कार्रवाई के अंदर दोनों असम्बलियों की तहलील शामिल नहीं थी। आउट ऑफ सिलेबस अब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, वो टाइमलाइन ख़राब हो गई है, उसको रीअसेस करना पड़ेगा, उसको दोबारा से प्लान करना पड़ेगा नए सिरे से और रीडू करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को दोबारा से अलाइन करनी पड़ेगी पूरी फॉर्मेशन। अब वो कैसे करते हैं ये देख लेते हैं, हम भी यहाँ पे देख रहे हैं।
इस सारी चीज़ों को विटनेस कर रहे हैं और इन सारी चीज़ों को रिपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। सिर्फ एक और सवाल है, जब पाकिस्तान में कोई ख़ास एक तब्दीली होती है ना, इक़्तिदार के शहर में ख़ास तब्दीली जब होती है, लोग कहते हैं बहुत कुछ बदल जाएगा। माजी करीब में ही तब्दीली हुई, आपको लगता है उससे कुछ फ़र्क पड़ा है? ये जो निगरान हुकूमत बनी इसके हवाले से आप कह रहे हैं? नहीं, कोई बड़ी तब्दीली उससे पहले अच्छा, आर्मी चीफ जो तब्दील हुआ उससे आप कह रहे हैं? जी जी। देखें, उससे बड़ी लोगों ने उम्मीदें लगाई हुई हैं कि शायद एस्टेब्लिशमेंट की सोच बदलेगी, और मैं नहीं चाहता कि लोगों की उम्मीदें टूटें। मेरी दुआ है कि लोगों की उम्मीदें जो है वो अब यानी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर जिस गंदे और घिनौने खेल का हिस्सा रही है, मैं दुआ करता हूँ कि आइंदा ना रहे और वो इससे बाहर निकालें अपने आप को। ये पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है, पाकिस्तान के लोगों के लिए भी बेहतर है। साफ बात ये है। नहीं, मैं मौजूदा स्टेटस को निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। निकलना चाहिए और इसके अलावा हल कोई नहीं है। बंद कमरों के फैसले जो हैं वो कभी भी देर पा नहीं होते और वो मौसर भी नहीं होते। देखिए, पाकिस्तान के लोगों ने जब फैसला किया, इस रीजन के लोगों ने, इन्होंने मायूस कभी नहीं किया। आपने 1947 में देखा, इन लोगों ने फैसला किया, क्या शानदार फैसला था। 1965 में आपने देखा, इन्होंने फैसला किया, कितने बड़े दुश्मन से भिड़ गए ये, और इन्होंने जीत कर दिया मैदान। तो जब इन लोगों ने फैसला किया, बड़ा कामयाब फैसला किया। 71 में इनका फैसला नहीं माना गया, फैसला बंद कमरों में हो गया, तो देखें मुल्क ही टूट गया। तो इसलिए जब आप तजर्बा खुद करेंगे बंद कमरों के अंदर, मुल्क का नुकसान होगा। और जब लोगों को आप मौका देंगे तो ये लोग अपनी मट्टी के बड़े वफादार हैं, ये फैसला आपसे बेहतर ही करेंगे। जो भी फैसला करते हैं बंद कमरों में, उनसे बेहतर पाकिस्तान के लोग फैसला करेंगे, इनसे बड़ी उम्मीद है। और ये अपनी मट्टी के वफादार भी हैं और फिर ये फैसला करने के बाद उसके ऊपर खड़ेरा भी देते हैं। ठीक है, तो अब फैसले की बात है, आखिरी सवाल कर जाते हैं। इलेक्शन देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? इलेक्शन आईनी तौर पे तो होना चाहिए और होगा, इलेक्शन होगा, इलेक्शन ही तो है, ये साल भी इलेक्शन का है और इलेक्शन होना भी चाहिए। आइन में भी यही लिखा है। अब अगर किसी ने आइन तोड़ना है तो फिर अलग बात है। और वो आपने देखा फवाद चौधरी सब यही बात निकल गई। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने टाइम नतीजा क्या निकलेगा ये कोई नहीं जानता। नहीं इमरान भाई, आपको लगता है कि फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी से ये तेज होगा काम या नहीं? नहीं, वो आपके सामने ही आप देख रहे क्वेश्चन के वाले ना कंटेम्प्ट के वाले ना सुबह कर लिया निकला कि असल में सुबह ही वहाँ रिमांड नहीं होना देना चाहिए। इसके लिए इसका कहना कि मुझे सेटिस्फाई कर दिया कि जो है ना कस्टडी ली गई। मैंने एक बंदा बुलवाया, मैंने तो इस हद तक लिया है कि लिखा हुआ है कि पर्चा कैसे हो सकता है सामान्य नहीं होना ना हूँ ना बड़ी चोइस क्लैरिटी में आ गई, हिंदुस्तान हाईकोर्ट भी आ गई, सवाल के लिए केस सर जब तक आप सुप्रीम कोर्ट से अभी जाओ ना सुप्रीम कोर्ट जाओ ना और 16 बीबी केस के है ना, तो करना टाइम